स्कूली बच्चों को अब पढ़ाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास संबंधी पढ़ाई के साथ साथ अब कृषि की जानकारी देने के लिए सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में झाड़सा में बच्चों को कृषि टूल किट दी गई और उन्हें अत्याधुनिक कृषि के बारे में बताया गया। दरअसल गुरुग्राम की सरकारी स्कूल में बच्चों को कृषि के संबंधी जानकारी दी जा रही है, जिससे कि यह बच्चे पढ़ाई के बाद आत्मनिर्भर बन सके। बेहतर मानते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से जो जानकारी दी जा रही है, तमाम टूल किट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, कितना ज़रूरी हो जाता है? ऐसा है, मैं डॉक्टर नंदलाल भाटिया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर रिटायर हूँ और इस स्कूल में कोई तकरीबन मैं 2.5-3 साल से आ रहा हूँ। गुड़गांव में के 2 स्कूल लिए हैं जहाँ एग्रीकल्चर का, एक ये झाड़सा, एक मोहम्मदपुर झाड़सा, 2 गांव हैं। तो गवर्नमेंट गुड़गांव में ये 2 ज़िले हैं जिसमें 9th 10th को लोगों को 9वीं और 10वीं को एग्रीकल्चर की जो है ना सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो मैं यहाँ उनको लेक्चर देने आता हूँ। आज का जो ये है, वैसे तो ये ऐसे टूल हैं, खुरपा है, दांती है, ये आप तकरीबन है, 1-2 वैसे अब ये कैंची है, ये माली जो है ये वो ले रहे हैं, ये कैंची माली जो है वो किसी को बुश काटनी हो तो ये ऐसे जो है बुश काटने के लिए इस तरह से कैटियर है, ये आ रही है और सारी चीज़ें हैं। ये स्प्रे पंप है, अगर कोई बीमारी लग जाए फसलों को, कीड़ों को बीमारी लग जाए तो वो दवाई का घोल बना के इसमें डाल के फिर वो स्प्रे करते हैं। क्या स्किल को जिस तरह से लगातार बढ़ावा की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, क्या एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है कृषि जो आपके स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाता है? ऐसा है, ये जो कृषि का जो विषय ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है ना, मेन इसका उद्देश्य यही है कि हर एक को मतलब सर्विस तो नहीं मिल सकती ना हर एक को, कि भाई ऐसा कुछ सिखाया जाए कि अब जहाँ तो झाड़से में और नज़दीक तो एक्वायर होगी ज़मीन, पर ये बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं, अगर कुछ कृषि जानते हैं तो कुछ वो अपना ही है जो अपना जो है काम कर सके। मेन एम तो ये है असली में। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अत्याधुनिक कृषि पर ध्यान देना चाहिए और इस बार बजट भी बड़ा अच्छा खासा तैयार किया है। आधुनिक का मतलब ये है कि नई देखो ना, खोज तो होती रहती है ना, रिसर्च होती रहती है। जो पुरानी रिसर्च होती है, कई दफ़ा जो है पुराने जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नई बीमारियाँ, और अब जैसे कोरोना 2 साल से पीछे आ रही, इस तरह जैसे आदमी में नई बीमारियाँ आ रही हैं, फसलों में भी कई दफ़ा नई बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उसमें फिर रिसर्च होती है, खोज होती है। तो इनको हम जो है ना एनिमल हस्बेंड्री, पशु विज्ञान के भी हम लेक्चर दिए हमने। इसमें हमने पौधों को कैसे रक्षा करनी है, वो एंटोमोलॉजी ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट है, कीटनाशक दवाइयों का भी को अपने लेक्चर देते रहे। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों में कृषि व अत्याधुनिक कृषि के बारे में जानकारी दी जाती है और इसी कड़ी में आज गुरुग्राम में झाड़सा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को कृषि टूल किट दी गई, जिसमें कृषि में प्रयोग होने वाले तमाम उपकरण थे। इसका उद्देश्य यही है कि छात्र छात्राओं को यह भी पता लगे कि कृषि में प्रयोग होने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। सर, आज बच्चों को कृषि संबंधी तमाम उपकरणों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप कुछ स्कूल में पढ़े हैं, क्या जानकारी इन बच्चों को दी गई है? हम जो बच्चों को, ये गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को टूल किट दी जा रही है एग्रीकल्चर के बारे में। हमारे सीनियर डॉक्टर नंदलाल भाटिया जो हरियाणा के डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर्ड है, हमने इनको भी बुलाया है। तो हम बच्चों को एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो हमारे खेती के लिए जो कृषि के जो औजार हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रोत्साहन है बच्चों के लिए, जो है टूल किट दी जा रही है ताकि बच्चे प्रैक्टिकल सीख सकें। तो हम बच्चों को जो है, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में भी नॉलेज दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में। मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं गुड़गांव ग्रामीण बैंक जो अब सर्व हरियाणा बैंक है वहाँ से रिटायर्ड हुआ, तो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर से, डॉक्टर साहब का तो पूरी लाइफ का ही एक्सपीरियंस है। तो हम मिल के ये जो प्रिंसिपल साहिबान हमें इनवाइट किया है कि बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताया जाए, तो हम बच्चों को एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं ताकि बच्चे का फ्यूचर भविष्य में उनके काम आए।
और बच्चे बेस्ट निकले इस स्कूल से जो है, क्योंकि स्कूल का नाम हमेशा बेस्ट ही रहा है हरियाणा में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, तो हमारे बच्चे अच्छे बने। झाड़सा की स्कूल में इस योजना के तहत 2016 से लगातार 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को कृषि की पढ़ाई कराई जाती है और इसके मद्देनज़र रखते हुए उन्हें समय समय पर बाकायदा न केवल लेक्चर दिए जाते हैं बल्कि खेतों में भी ले जाकर उन्हें कृषि और अलग अलग फसल के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या पढ़ाई की जा रही है, किस तरह की जानकारी आपकी तरफ से है? हरियाणा सरकार के द्वारा NSQF स्कीम हमारे विद्यालय में 2016 से स्टार्ट है और ये जो NSQF है इसके अंदर हमारे विद्यालय में IT और एग्रीकल्चरल 2 सब्जेक्ट लागू हुई और ये दोनों सब्जेक्ट हमारे बच्चों के लिए बड़े कारगर हैं, क्योंकि IT के जो क्षेत्र है उसमें आज बहुत सारे रोजगार हैं और खुद बच्चा जो है ना वो खुद का कारोबार शुरू कर सकता है। इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर का जो आज आप प्रोग्राम देख रहे हो कि सरकार ये किट बांटने का काम कर रही है, ये किट बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो खुद इन किट का प्रयोग करके जो है ना खुद अपने ऊपर डिपेंड बच्चा हो सकता है। इस प्रकार की सरकार की योजना है और ये एग्रीकल्चर का जो विषय है, क्योंकि आज आप देख रहे हो किस प्रकार पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है। हमारे यहाँ आम जनता में जो है एग्रीकल्चर के प्रति रुझान कम होता जा रहा है, तो सरकार चाह रही है ताकि भाई एग्रीकल्चर विषय को बड़ी महत्ता देते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए और विद्यालयों में इसी प्रकार से NSQF शुरू किया गया कि आपने सरकार चाहती है कि ये स्किल जो है इस स्किल में डेवलप, तो सरकार की जो मंशा है उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट है इन दोनों सब्जेक्टों के प्रति, विशेष रूप से एग्रीकल्चर के प्रति जो इंटरेस्ट बच्चों में अब दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि आज जो एक किट वितरण का प्रोग्राम है, इस किट वितरण के प्रोग्राम के बाद कहीं ना कहीं बच्चों में और ये आएगी कि हाँ अब कहीं ना कहीं मुझे इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अध्यापकों का यह भी कहना है कि जब बच्चों को पढ़ाई के बाद कृषि के बारे में बताया जा रहा है तो वह उसमें रुचि भी दिखा रहे हैं और यह ज़रूरी भी हो जाता है कि पढ़ाई के बाद बच्चे आत्मनिर्भर बने। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।